आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा गुरु महिमा का अंग चल रहा है। सद्गुरुदेव इस सारे ग्रंथ में गुरु का अर्थ बता रहे हैं। गुरु का अर्थ उन्होंने ज्ञान को बताया है। गुरु मतलब ज्ञान, वह ज्ञान जो इस मनुष्य को असत्य से सत्य की ओर ले जाए, और असत्य से सत्य की ओर मनुष्य तब तक नहीं जा सकता जब तक उसकी बुद्धि पर यह ज्ञान नहीं बैठता, विवेक नहीं होता है। विवेक, ज्ञान, विरह, लिव, लगन, ये सब ज्ञान का संग करने पर ही आते हैं। और इस ज्ञान का संग करने पर ही मनुष्य को पता चलता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, इस आत्मा का लक्ष्य क्या है, ये आत्मा संसार में क्यों आई है। तो गुरु ज्ञान से ही मनुष्य के अंदर विवेक आता है, आत्मा चेतन होती है और उसे सत्शब्द का संग होता है। और जब तक सत्शब्द रूपी गुरु का संग नहीं होता तब तक ये आत्मा इस संसार में बाहर ही ढूंढती रहती है कि मैं उस परमात्मा से कैसे मिलूं। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। गुरु यानी ज्ञान, गोविंद यानी इन इंद्रियों को बीनने वाला, यानी ये इंद्रियां जो हर समय बाहर देखने में, सुनने में, बोलने में, खाने में, पीने में, हर समय उसका बाहर चिंतन चलता रहता है। लेकिन जब उसने गुरु का संग किया, ज्ञान का संग किया, तब वह इस अंतर में जा पाई, तब ये आत्मा चेतन हुई। तब ये आत्मा कहती है, बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो बताए। तब वह आत्मा इस ज्ञान को नमस्कार करके कहती है कि ऐसा केवली भगवंतों ज्ञान, संतों के ज्ञान के द्वारा ही मैं उस गोविंद से मिल पाई, अपने परमात्मा से मिल पाई। तो कोटि कोटि नमन है इस सत्य ज्ञान को। सतगुरुदेव कहते हैं, सतगुरु बिना न मोक्ष, भूप बिन पटा न देवे, बादशाह बिन हुक्म जगत की खबर न लेवे। सतगुरुदेव कहते हैं कि बिना सतगुरु के, बिना इस अणभय ज्ञान के, केवली भगवंतों के बिना ये सत शब्द रूपी परमात्मा आ भी नहीं सकता। और इसके आए बिना आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। जिस प्रकार राजा के बिना कोई पट्टा नहीं दे सकता और बिना बादशाह के हुक्म की संसार की रक्षा कौन करेगा, जैसे प्रधानमंत्री जब तक अपने मंत्रिमंडल का निर्माण नहीं करेगा, उसको बनाएगा नहीं, तब तक इस जनता की खबर कैसे रखी जाएगी, इस जनता का कार्य कैसे किया जाएगा। वो हर विभाग के लिए अलग अलग मंत्री बनाता है, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री या गृह मंत्री, सब अलग अलग बनाता है ताकि जनता का, सारे जनता के कार्य आसानी से हो सके। तो ये सब बनाने का कार्य किसका हुआ? प्रधानमंत्री का। इसी तरह यहाँ राजा की बात की जा रही है कि जब तक राजा न हो तो जनता की खबर कौन ले सकता है। और इसी बात को वो कहते हैं कि जब तक संतों का ज्ञान ना हो तब तक आपको अंदर कैसे पता चलेगा कि ये मन कर क्या रहा है, मन कौन से विचारों में है, संकल्प में, विकल्प में, निंदा में, चुगली में, राग में, द्वेष से। ज्ञान की समझ, ज्ञान का संग करने पर ही तो पता चलता है कि ये मन बाहर की तरफ कितना भटक रहा है। ये आत्मा अंदर से हर समय रो रही है, उसे परमात्मा की प्यास लगी हुई है, लेकिन उसे कौन मिलाए इस परमात्मा से। तो ये ज्ञान, सत्य ज्ञान ही इस आत्मा को इस सत्य शब्द से मिलाता है और वही परमात्मा का रूप है। तभी इस आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, समुद्र न उतर्यो जाए, नाव काष्ठ बिन सोई, हीरा रतन सरमाए, भेद मरजीवा होई। अगर किसी नदी को पार करना है तो उसके लिए लकड़ी की नाव चाहिए होती है। समुद्र में हीरे और रतन भरे पड़े हैं, सबको पता है,
लेकिन कोई मर्जीवा ही होता है, यानी जिसे अपने मरने का भी डर नहीं होता है, वो समुद्र से सारे हीरे मोती लेके आता है। तो इसी तरह ही संसार में केवली संत हैं जो इस सच शब्द की भक्ति करते हैं और अनुभव ग्रंथ बनाते हैं, तो उनको संसार में मर्जीवा कहा जाता है। यानी वो उस ज्ञान की गहराई में उतरे हैं और वो हीरे मोती रूपी ज्ञान का लेकर आए हैं और संसार को तारने का काम करते हैं। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, पारस बिन बहु पहाड़ लोहे को आण लगावे, जन सुखिया सतगुरु बिना जीव मोक्ष नहीं जाए। पारस पत्थर को लोहे से लगाने पर वह सोना बन जाता है, लेकिन अगर आप पारस को छोड़कर किसी दूसरे पत्थर से किसी भी हीरे को लगाओ, चाहे किसी भी सोने से लगाओ, वो कभी सोना नहीं बन सकता। ऐसे ही बिना सतगुरु के ज्ञान के ये संसार के जीवों को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, गुरु केशो करतार गुरु गत अखत कहानी, शिव शंकादिक शेष विष्णु बोले मुखवाणी। सतगुरुदेव कहते हैं कि परमात्मा और सृष्टिकर्ता के समान सतगुरु की गति अखत है, यानी कहने में नहीं आती। उस सृष्टिकर्ता परमात्मा की कितनी महिमा की जाए। भगवान शिव, सनकादिक ऋषि, शेष जी, विष्णु, सबने उस गुरुपद की महिमा की है। लख 84 जूण जाए भुगतो तुम सोई, गुरु निंदा को पाप तो ही उतरे नहीं कोई। नारद जी को भी बिना इस सत्य ज्ञान, बिना गुरु के लख 84 की जोनियां भोगने के लिए मिली, क्योंकि उनके पास ये ज्ञान नहीं था। श्वास के तो रटना का ज्ञान था, वे परमात्मा का नाम लेते थे, लेकिन बिना गुरु ज्ञान के उनको भी 84 भोगनी पड़ी। जब उनको कालू जी नाम के गुरु मिले, उस समय के गुरु वो थे, तो उनसे ये सत्य ज्ञान लेने पर ही उनकी 84 छूटी। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, सीख सतगुरु सा आखियो, गुरा दिनों भेद बताए, 84 सुखराम कहे, बाता सटे गमाए। तो गुरु कृपा से ही 84 की सजा थोड़े ही समय में उनकी कट गई। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, कालू सा गुरुदेव शिष्य नारद सा कहिए, गुरु बिन मुकत न होए, भेद बिन मोक्ष न लइए। तो कालू दीवर जैसे गुरु और नारद जैसे शिष्य थे, उन्होंने भी इस गुरु ज्ञान के बिना मुक्ति को प्राप्त नहीं किया। उनके मिलने पर ही उन्हें इस सत्य केवल ज्ञान को धारण करने का भेद मिला, तब उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। वास्ट मुनि पे आया, राम बूझो तत सोय, जीव मोख किम जाए, ताही गत कहीजे मोई। भगवान राम जी भी अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास आए। उन्होंने भी इस तत्व ज्ञान का भेद पूछा कि जीव संसार में मोक्ष कैसे जाएंगे, उसकी बात कहिए। जन सुखिया वास्ट कही, रामचंद्र सुन कान, ईड़ा पिंगला सुख मणा, ब्रह्म मिलन रो ध्यान। तब उनके गुरु वशिष्ठ जी ने उनसे कहा कि हे राम जी, ईड़ा और पिंगला से होकर सुखमणा में ध्यान लगने से ही ब्रह्म पद की प्राप्ति होती है। यानी इस श्वास पर श्वास में जब ये राम नाम की रचना करते हैं, तब ये सच शब्द कंठ कमल पर आता है। तब यह आत्मा इस सुरत रूपी चक्षुओं से उस ब्रह्म रूपी सच शब्द के दर्शन करती है, तब वह आत्मा परमात्मा में मिलती है। आगे सतगुरु कहते हैं, राम किया गुरुदेव कृष्ण शरणागत आया। भगवान राम ने भी वशिष्ठ जी को गुरु किया, भगवान कृष्ण ने भी दुर्वासा जी की शरण ली। गोरख समरथ जान गुरा बिन नाय कहाया। गोरखनाथ जी इतने बड़े संत हुए तो उन्होंने भी जलंधर नाथ जी को गुरु किया, तभी वो इतने समृद्ध और शक्तिशाली हुए। तीन देव को अंश दत्त बोले सतबाणी। दत्तात्रेय जी भगवान तीनों देवों के अंश थे, लेकिन फिर भी उन्होंने 24 गुरु किए थे। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, गुरु धारण 24 सुख महिमा गुरु जानी। गुरु सम जग में को नहीं, देव विष्णु अवतार। जन सुखिया गुरुदेव के शरणे रहो विचार।
तो संसार में सतगुरु, सत्य ज्ञान के बराबर कोई भी नहीं है। परमात्मा ने भी उस गुरु की महिमा की है और उनकी शरण में जाने की बात कही है। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, शुकदेव जति बखान गुरा बिन भेद न पायो, जनक विदे गुरु भेद तत सु तत मिलायो। संत वेद व्यास जी के लड़के शुकदेव जी थे, बाल ब्रह्मचारी थे। उनके पास, उनके पिता के पास सारे ग्रंथों का, वेदों का ज्ञान था, लेकिन फिर भी उन्होंने राजा जनक को गुरु किया। तो ऐसा कौन सा ज्ञान था राजा जनक के पास? इस बात का आप विचार कीजिए। वह सत्य ज्ञान, केवल ज्ञान, जिसके द्वारा इस आत्मा की मुक्ति हो सकती है, उन्होंने ही उसे उस गुरु पद का ज्ञान दिया कि आत्म तत्व से ही परमात्म तत्व की प्राप्ति करा दी। और इस तरह उन्होंने एक समर्थ गुरु का शरणा लिया। जुगन जुगन की गेल पलक में पेड़ा किया, सतगुरु वीरम दास जी जनक विधे परमाण, जन सुखिया अमरीश सा जयदेव दया बखान। सतगुरुदेव अपने गुरु वीरम दास की महिमा करते हुए कहते हैं कि उनके सतगुरु जनक यानी राजा जनक विधेयी कहलाते थे, उनके समान थी। और राजा अमरीश अन्यन भक्त थे और जयदेव भगत दया के सागर थे। तो उनके सद्गुरु दया के सागर थे। उन्होंने मुझ पर दया करके मुझे ये सत्य केवल ज्ञान दिया, जिससे उस परमात्मा की प्राप्ति हो सकी। तो आप भी इस बात का विचार कीजिए कि सिर्फ शरीरधारी गुरु कर लेना ही काफी नहीं होता है। आप दिन में 50 गुरु कर लो, 100 गुरु कर लो, लेकिन जब तक गुरु का ज्ञान धारण नहीं किया, सत्य केवल ज्ञान धारण नहीं किया, औदादारी गुरु की शरण नहीं ली, तब तक आप मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।